नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं द एन शो। आज हम बातचीत करेंगे बाजार इतना नाखुश क्यों है। जीएसटी में इतनी बड़ी कटौती का ऐलान किया गया। निर्मला जी ने, जो वित्त मंत्री हैं, देर रात 12 बजे तक बुधवार की रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही। लोग बड़े खुश थे कि सुबह बाजार में बहुत बड़ी तेजी होगी, लेकिन वो तेजी रफू चक्कर हो गई, हवा हो गई। जो ओपनिंग में हाई बना था वो टिक नहीं पाया और अंत में गुरुवार को बाजार डेज लो पे जाके बंद हुआ। सारी तेजी हवा हो गई। क्यों हुआ ऐसा? क्या जीएसटी कट से बाजार खुश नहीं था या बाजार की कोई और चिंता है? क्यों हुआ ऐसा? इस पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कल रात में बहुत देर रात तक जाग के उसके बहुत सारे ट्वीट्स लिखे, क्या-क्या कम हुआ, क्या-क्या फ़ायदा होगा कस्टमर्स को, क्या-क्या स्लैब्स, वो सारी डिटेलिंग हम लोगों ने ट्विटर पे लिखी। सुबह मैं इसका वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा एक बार मार्केट देख लूँ फिर बनाऊँ। तो बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे, देखिए मैंने तो कहा था। तो मैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों से मेरा एक निवेदन है कि मेरे जितने वीडियोज़ होते हैं ना, उनको आप एक सीक्वेंस में देखेंगे, तब आपको मेरी बात ज़्यादा समझ में आएगी। बहरहाल, अब आप देखना शुरू कर ही चुके हैं, तो थोड़ा-सा मेहनत करिए और क्लिक करके इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको नोटिफ़िकेशन समय पे मिले और हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हमें और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिले अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं कि क्यों ऐसा है कि बाज़ार इतनी बड़ी घटना के बाद, इतने बड़े टैक्स कट के बाद, जो कि माना जा रहा है कि जब 2017 में जीएसटी आया था तो कहा गया कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। अब उसमें नेक्स्ट जेन 2.0 के रिफॉर्म किए गए, तब भी बाजार नहीं खुश है। तो बाजार क्यों नहीं खुश है, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्या इसमें। जीएसटी का जो जीएसटी कट का जो दिवाली गिफ्ट आया है, इसमें क्या-क्या हुआ, एक सरसरी नज़र डालते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि क्या नहीं हुआ और क्यों खुश नहीं है बाजार। तो क्या हुआ इसमें? अब केवल 2 स्लैब होंगे, एक 5% का और एक 18% का। बाकी 2 स्लैब जो 12 और 28% के हैं, वो खत्म कर दिए गए हैं। तो पहले 5 था, 12 था, 18 था, 28 था और एक कहीं-कहीं 2% का भी लगता था और एक ऊपर सिन-विन वाला तो अलग था ही। अब क्या किया गया है कि 40% का जो एक स्लैब रखा गया, उसमें केवल सिन और अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स होंगे। सिन का मतलब जो पान, बीड़ी, गुटखा, शराब, इस टाइप की जो चीजें हैं ना, इनको सिन प्रोडक्ट माना जाता है। स्पेशली टोबैको, सिगरेट और ये सारी चीजें इसमें आती हैं। एरेटेड ड्रिंक्स वगैरह इस टाइप की चीजें जो इसमें आती हैं, उन सबको इसमें रखा गया। या अल्ट्रा लग्जरी चीजें आगे आगे लिस्ट में देख लीजिएगा। और ये 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। 22 सितंबर का महत्व तो ये है कि वो दुर्गा नवरात्रि का पहला दिन है। अभी से यहाँ पितृपक्ष शुरू हो जाएगा और नवरात्रि का जो पहला दिन है वो 22 तारीख को है, इसलिए 22 तारीख को एक शुभ दिन पे सरकार ने इसको लागू करने का फैसला किया। प्लस इसकी जो निटी-ग्रिटीज़ हैं, जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस इश्यू किए जाने, अभी तो ये फैसला लिया जीएसटी काउंसिल ने, उसको लगाने में थोड़ा समय चाहिए, तो फेयर एनफ कि 22 तारीख से ये लागू हो जाएगा। लेकिन ये सब तो ठीक है, ये 4-5 बड़े फैसले हुए, लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है कि बाजार अनहैप्पी क्यों है? बाजार खुश क्यों नहीं है? मिल तो गया जीएसटी कट, जिसके लिए लोग सूत्रों के हवाले से, इधर हवाले से, उधर हवाले से खबरें चलाता, वो मिल गया, फिर नहीं खुश है बाजार। कौन सी ऐसी बड़ी चिंता है, कौन सा ऐसा दुख है जिसकी वजह से बाजार खुश नहीं है? या बाजार ने वैसा सेलिब्रेट नहीं किया, बाजार ने उतनी बड़ी तेजी नहीं दिखाई। डे हाई तो छोड़िए, डे लो पे जाके मार्केट बंद हुआ। रीजंस कौन सी ऐसी चिंता है? क्या टैरिफ का डर या टैरिफ के रिपरकशंस, उसके फॉलोआउट्स की चिंता है? वो है। और ऐसे में आपको क्या करना है? इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए इस जीएसटी कट के बाद, जो कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, ये बात सच है। इन सारे चारों सवालों पे हम चर्चा करेंगे एक-एक करके, लेकिन पहले देख लेते हैं कि और क्या-क्या हुआ जीएसटी के अंदर, भाई आपको पता होना चाहिए ना। तो जीएसटी के अंदर क्या-क्या हुआ है, ये इस प्लेट में देखिए आप। जो पहले 12% का स्लैब था, उसमें से 99% प्रोडक्ट 5% में चले गए हैं, यानी सस्ता हो गया। और जो 28% वाला स्लैब था, उसकी 90% चीजें निकल के 18% में चली गई। बहुत बड़ा चेंज हो गया ये। और जो हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और स्टेशनरी, जो बच्चों की कॉपी किताब की होती है, इस पर कोई जीएसटी नहीं।
नील, जीरो। आप सारे भारतीयों की ये मांग थी और इस मांग को मैंने अपने चैनल पे कई बार उठाया है। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोगों की तरफ से मैंने इसको बार बार हर मंच पे कहा कि इंश्योरेंस पे जीएसटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एजुकेशनल आइटम पे जीएसटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एंड आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट कि उन्होंने इस बात को समझा और ये कर दिया। चलिए, क्रेडिट जिसको लेना वो ले जाए, लेकिन ये अच्छी चीज हुई। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, फिस्कल इम्पैक्ट? तो कल उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया करीब 48,000 करोड़ का फिस्कल इम्प्लीकेशन होगा। वो उन्होंने कहा कि इसको रेवेन्यू लॉस के बजाय फिस्कल इम्प्लीकेशंस कहा जाए। चलिए, जो भी मानना हो, 48,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम नहीं है। वॉल्यूम बायंसी आएगी तो वो एडजस्ट हो जाएगा। और क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें सस्ती महंगी, ये सब आपके सामने है। 5% में हमने अपने ट्विटर में भी डाला था कि साबुन, शैम्पू, ये सब तेल वेल, ये सब 5% पे चला गया। पनीर भैया जीएसटी नहीं लगेगी, इसमें फ्री है, तो प्रोटीन खाइए वेज वालों के लिए। 18% में क्या आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, एयर कंडीशनर जो 28 था, ये सब 28 वाले थे जो 18 में आ गए। एसी, टीवी, छोटी कारें, कारों में छोटी में जाने के, पेट्रोल वाली है तो 12 सीसी का इंजन और डीजल है तो 15 सीसी से छोटी, इनमें जीएसटी 18% कर दी गई है। मोटरसाइकिल 350 सीसी से नीचे वाली में जो है वो रखा गया है। ट्रैक्टर, बसेस, ट्रक, ऑटो पार्ट्स, थ्री व्हीलर, सीमेंट, ये सब कम कर दिया गया है। और इसके बाद 40% की जो हमने बात की, तो उसमें क्या क्या आया, पान मसाला, तंबाकू, रेटेड ड्रिंक्स, मिड और लार्ज साइज की कारें, यानी 1500 सीसी डीजल से बड़ी और 12 सीसी पेट्रोल से बड़ी वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिल 350 सीसी से ऊपर वाली, एयरक्राफ्ट अगर आप बहुत बड़े आदमी हैं और पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं तो उस पर, और यॉट पे। लिकर में वैट लगता है, इसलिए उसको अलग रखिएगा। तो ये चीजें हो गई आपकी। अब हम लौटते हैं अपने उस मूल सवाल वाले प्रश्न पे कि भैया खुश क्यों नहीं है मार्केट, ये सबसे बड़ी चिंता क्यों बनी हुई है? ये 4 सवाल है। अब इसको समझिए। देखिए, हमने अब तक जितने वीडियोस किए सब में आपसे कहा था कि कोर को समझिए। जीएसटी जैसा कोर इश्यू होने के बावजूद मार्केट खुश क्यों नहीं है? तो उसके पीछे शायद 2-3 रीजन है। शायद मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कोई एक रीजन को सर्टेन करना ठीक नहीं है। हमारा जो जीडीपी का नंबर आया है, वो जीडीपी का नंबर नॉमिनल बेसिस पर 8.8 है। 7.8% जीडीपी है, 1% उसमें इन्फ्लेशन जोड़ दीजिए, 8.8 होता है। नॉमिनल जीडीपी 8.8 का मतलब हो गया कि कंपनियों की अर्निंग 9% के आसपास रहेगी, विच इज लोअर। 10-12% की कहां होती थी, अब वो 9% पे आ गई नॉमिनल। तो क्या ये एक बड़ी चिंता है क्या? इसकी वजह से मार्केट दिक्कत लग रही है। और Q1 में आपने देखा होगा कंपनियों की जो अर्निंग्स थी वो बहुत कम आई है, बहुत ही कम आई है। इस वजह से मार्केट दुख रही था। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, पहले ये भी समझ लीजिए। नॉमिनल जीडीपी का मतलब ये होता है कि जो हमारी करंट प्राइसेस चल रहे हैं उसके आधार पर जब हम गुड एंड सर्विसेज को एडअप करते हैं तो उससे जो जीडीपी निकलती है उसको हम नॉमिनल कहते हैं। और अगर करंट प्राइसेस हटा के केवल उस प्राइस उसको ले, प्रोडक्शन और सर्विसेज को, तो वो होती है रियल जीडीपी। तो रियल 7.8, नॉमिनल करंट प्राइस वेरिएंस, इन्फ्लेशन जोड़ दीजिए उसमें तो 8.8 हो गई। तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट क्वार्टर अच्छा नहीं था। वो हमको रिजल्ट सीजन में दिखा था और इसीलिए जीएसटी आई। इस वजह से मार्केट दुखी है क्या? दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हमारी जो करेंसी है वो बहुत ही डेप्रिशिएट हुई है ड्यू टू टैरिफ। टैरिफ लगने की वजह से डॉलर बाहर जा रहा है, एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि बाजार खुश नहीं हो पा रहा है। तीसरा रीजन आप देखिए कि डॉलर की वीकनेस का एक और बड़ा कारण, जो बहुत बारीक चीज समझिएगा। जो विदेश में हमारे लोग रहते हैं, एनआरआई जिनको बोलते हैं, वो बहुत पैसा भारत में भेजते हैं, वो डॉलर में भेजेंगे। उनमें चूंकि अब दिक्कत आ रही है, यूएस में या अलग अलग देशों में एआई की वजह से नौकरियां जा रही हैं, बहुत अच्छी जॉब ऑफर्स नहीं मिल रही हैं, H1B वीजा में भी पंगा फंसा दिया है, स्टूडेंट वीजा में दिक्कत कर दी है। तो उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा कि क्या उतना ही इधर पैसा आता रहेगा क्या? पता नहीं, एक वो भी चिंता है। तो करेंसी पे उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। तो करेंसी वीक है, अर्निंग सीजन ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन एक बड़ी चीज समझिए कि कंजम्पशन ड्राइव करने के लिए सरकार ने ये जो कदम उठाया कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ता है कंजम्पशन? 2 तरीकों से। एक तो या तो चीज सस्ती कर दीजिए आप, या हमारी इनकम बढ़े।
अब दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए कोई सेल लगी हुई है किसी मार्केट में, लेकिन आप जाएंगे तभी जब आपकी जेब में पैसे होंगे। सेल से क्या होता है? सेल में ऐसा थोड़ी फ्री में बट रहा है। तो अगर इनकम हमारी नहीं है तो सेल लगी हो या न लगी हो हमें को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे जेब में अगर पैसे हैं और सेल नहीं भी लगी है तो भी मैं बाइंग करूंगा। ये बहुत बारीक से चीज समझिएगा। कंजम्पशन ड्राइव करने के लिए जो सरकार कोशिश करी, कंजम्पशन ड्राइव, वो इनकम इंक्रीज करने से होगा, ना कि इस चीज से। अब ऐसा नहीं कि इसका असर बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इनकम लोगों की अभी भी सप्रेस्ड है। आपने जॉब का डेटा देखा, वेज ग्रोथ, कॉर्पोरेट ग्रोथ का डेटा आपने देखा, तो बहुत इनकम का एक इश्यू है। इसकी वजह से शायद लोग हिचक रहे हैं अभी बाइंग करने में। प्लस बहुत सारे लोगों ने अपनी बाइंग पोस्टपोन कर दी थी कि अच्छा अब जब जीएसटी कट ही जाएगा तब देखेंगे हम। तो जब जीएसटी कट जाएगा, अभी 22 तारीख तक लगा नहीं है, तो पूरा सितंबर आपका ऐसा गया, यानी Q2 भी आपका वॉश आउट है। अर्निंग के लिहाज से Q2 भी आपका खराब जाएगा, क्योंकि 2 महीने खराब हो चुके हैं और अभी 22 तारीख तक शॉपिंग करेंगे नहीं लोग, तो 8 दिन में क्या कर लेंगी कंपनियां, और 1 अक्टूबर से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, यानी Q3 शुरू हो जाएगा। तो एक वो भी रीजन हो सकता है। टैरिफ का जो इशू है 50% का, मार्केट में आप लोग कहते हैं कि सबको डिस्काउंट हो जाता है, वो डिस्काउंटिंग हुई कि नहीं हुई पता नहीं। मेरा मानना है कि कोई डिस्काउंटिंग नहीं हुई है। डिस्काउंटिंग तब होगी जब उसका रियल इंपैक्ट आप महसूस करेंगे। बैलेंस शीट पे जब वो इंपैक्ट आएगा तब होगा रियल इंपैक्ट। अभी तो केवल अनाउंसमेंट हुआ है, 27 अगस्त से तो लागू ही हुआ है। अब 27 अगस्त के बाद 1 महीना पता चलेगा कि भाई किसके ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। टेक्सटाइल के ऊपर, लेदर के ऊपर, जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर, आर्टिफैक्ट के ऊपर, फिशरीज के ऊपर, किसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है ये हमें बाद में पता चलेगा। तो मार्केट में एक दुविधा की स्थिति है। इसलिए शायद जीएसटी के इतने बड़े ऐलान के बावजूद मार्केट ने उस पर रिएक्शन नहीं दिया। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सब चीजें पहले से डिस्काउंट थी। अरे भैया, पहले से अगर डिस्काउंट थी तो कितना चला ही कितना है मार्केट। ये 24,000 आज थोड़ी बनाएगी जीएसटी, 15 अगस्त के बाद जीएसटी 24,000 का, वो तो पहले हो गया था। सो ये मैं बात इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि मार्केट 6 महीने आगे देख के चलता है। 6 महीने, तो 6 महीने आगे क्यों नहीं देख रहा आज मार्केट? वो इसलिए नहीं देख रहा है क्योंकि अर्निंग का इशू है, इंडिविजुअल इनकम का इशू है, ग्रोथ का इशू है, और टैरिफ का इशू तो है ही है। तो ये 4-5 चीजें इतनी बड़ी हैं, इतनी भारी हैं कि उस पर क्या इंपैक्ट आएगा एक्चुअली किसी को मालूम नहीं है। तीसरा, प्योर मार्केट को आप देखिए। मार्केट आपका महंगा है, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको। ये भूल जाइए कि आपका मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, नहीं। मार्केट आपका महंगा है, इसलिए मार्केट में ज्यादातर लोग ये मान के चल रहे हैं कि अभी करेक्शन हो सकता है, क्योंकि मार्केट महंगा है। आप बहुत सारी एफएमसीजी कंपनी देखिए, आज भी 60-70 के मल्टीपल पे चल रही है प्राइस करेक्शन के बावजूद, क्योंकि अर्निंग नहीं हुई है। तो मार्केट महंगा है, एक रीजन ये भी हो सकता है कि भाई मार्केट इतना ऑलरेडी महंगा है कि अब की बड़ी खबर को नहीं हो रहा, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे लोग। तो ये एक दिक्कत हो सकती है। ये तमाम कारण हैं यहाँ पे कि अर्निंग का इशू है, ग्रोथ का इशू है, करेंसी का इशू है, टैरिफ का इशू है, लोगों के पास नौकरी का इशू है, पैसे नहीं है। ये सब इश्यूज हैं। इन्हीं को सॉल्व करने के लिए जीएसटी कट किया गया, ये भी बात सही है। कंजम्पशन ड्राइव करना है, लोगों को पैसा देना है। पॉजिटिव क्या हो सकता है, अच्छी बात क्या हो सकती है? दो बड़े पॉजिटिव मुझे दिखते हैं। एक बड़ा पॉजिटिव दिखता है कि जीएसटी रेट कम हुआ तो बहुत सारी चीजों के प्राइस पे इंपैक्ट आएगा और कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। अभी आप कुछ दिन रुकिए, जैसे ही नवरात्रि दुर्गा आएगी तो वो दिवाली 21 अक्टूबर की है, तो उसके बीच में अच्छा खासा समय है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जीएसटी घटने के बाद फेस्टिवल शॉपिंग, और फेस्टिवल में लोग थोड़ा सा कम देखते हैं कि भाई बहुत महंगाई थी कि खर्च करते हैं लोग। तो एक तो उसका बड़ा प्रभाव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा एक फैक्टर जो सरकार ने पहले ही कर दिया था, उसका इम्पैक्ट अभी तक हमको देखने को नहीं मिला, और वो मैं जब कह रहा हूँ कि 12,75,000 रुपए आपकी टैक्स फ्री इनकम है न्यू रिजीम में, वो पैसा भी आपके जेब में आएगा। तो बहुत सारे अलग अलग सीएस ने कैलकुलेशन करके यूट्यूब वगैरह में डाले थे कि भैया एक आदमी को नेट 60-70,000 80,000 रुपए का टैक्स बचत होगी इस नए रिजीम के आधार पर भी, अगर वो उसको अपनाता है, तो नेट गेन उसमें भी हुआ है। वो पैसा भी मार्केट में आना चाहिए। तो आपकी टैक्स फ्री इनकम बढ़ गई है, एक पॉजिटिव है। जीएसटी रेट हो गए, दूसरा बड़ा पॉजिटिव है।
और तीसरा बड़ा पॉजिटिव मुझे ये लगता है कि जो ये तमाम इश्यूज हैं नेगेटिव वाले, ये कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होते हुए दिखेंगे। क्योंकि बहुत सारे बीच बीच में स्टेटमेंट आते हैं कि गवर्नमेंट कैपेक्स तो चल ही रहा है, प्राइवेट कैपेक्स में भी ऐसा एल चेयरमैन ने भी कहा है कि अब पिकअप आ रहा है। उनकी ऑर्डर बुक से दिखता है, वो क्वासाई इकोनॉमी मान लीजिए उनको, कि उनको पता चल जाता है, तो वो दिखना शुरू हो गया है। और मे भी कि इतना इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर अभी भी लग रहा है लोगों को और महंगाई नीचे है, तो शायद रेट कट भी हो जाए। अगर यूएस में रेट कट होगा तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। तो ये इमीडिएट ट्रिगर्स मुझे दिख रहे हैं जिससे मार्केट में पॉजिटिविटी आ सकती है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स के बावजूद मार्केट नहीं चला है। कोई बात है सीरियस, उसको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि ये उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। तो नेगेटिव्स भी हैं और पॉजिटिव्स भी हैं। तो मार्केट खुश शायद इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी भी बहुत सारी वरीज हैं, और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि जो टैरिफ का इशू है ये आसान नहीं है। अगर ये नहीं सॉल्व होता है ठीक से, तो इसका इम्पैक्ट ट्रेड से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पे आएगा, क्योंकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो है, टेक्सटाइल की, लेदर की, जेम्स एंड ज्वेलरी की, फिशरीज की, इन सब पे ज्यादा हाथ काम करते हैं कैपिटल के साथ साथ, तो उनके लाइफ पे इम्पैक्ट आ सकता है। आज की ही खबर है कि आईटी हायरिंग 10% कम हो गई है बिकॉज ऑफ एआई। और आईटी बहुत बड़ा जॉब प्रोवाइडर है, तो अगर आईटी कंपनियां 10% कम हायरिंग कर रही हैं और ये आगे बढ़ेंगी, मैंने एक वीडियो इस पर बनाया था कि दुनिया भर में आईटी में जिस तरह से छटनी शुरू हुई है वो बहुत बड़े पैमाने पे होगी, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। अब मान लीजिए 12,000 लोगों को टीसीएस निकाल रहा है, एक उदाहरण के लिए समझिए आप, समझ के लिए आपकी, कि उसने कहा 12,000 लोगों की हम ग्लोबल छटनी करेंगे। हम फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 12,000 इंडिया में निकाले उसने, तो ये 12,000 लोग नहीं है, हर एक के पीछे 4 आदमी हैं, तो ये 50,000 लोग हैं, 12,000 परिवार हैं, 12,000 ईएमआईज हैं, 12,000 एजुकेशनल लोन्स हैं, 12,000 होम लोन्स हैं। तो ये इतना बड़ा चंक अगर इम्पैक्टेड हो रहा है, तो ये बाजार के लिए कंसर्न है। इसलिए सरकार ने दबाव में आके, मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार ने कोई मर्जी से नहीं किया। 8 साल से क्यों नहीं कर रहे थे आप? आपके ऊपर एक प्रेशर था कि आप कंजम्पशन ड्राइव करने के लिए जीएसटी कम करिए। और इसीलिए मजे की बात देखिए आप, सारे राज्य सरकार, चाहे वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट हो, बीजेपी रूल्ड स्टेट हो, या किसी और पार्टी का हो, किसी ने चू चपड़ नहीं की, चुपचाप हाँ में हाँ मिलाया और कर दो, क्योंकि सबको ये ग्राउंड पे समझ में आ रहा था कि सिचुएशन ठीक नहीं है, कंजम्पशन ड्राइव करना ही पड़ेगा। तो उस पर कोई वो नहीं की। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे, देर सबेर इसका इम्पैक्ट आना चाहिए, क्योंकि खबर काफी बड़ी है। आज मार्केट शायद अपनी इमीडिएट कंसर्न की वजह से इस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में इस पर रिएक्शन हो सकता है। तो आपको उम्मीद एकदम नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन कंसर्न जरूर रहना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अर्निंग नहीं सुधरेगी तो आप कितना भी जीएसटी काट लो, कुछ नहीं होने वाला है। अर्निंग तब सुधरेगी जब कंजम्पशन ड्राइव होगा। तो दोनों में कौन पहले ब्लिंक करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पहले कंजम्पशन शुरू हो जाता है तो अर्निंग शुरू ठीक हो जाएगी, या अर्निंग कैसे शुरू होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम है। तो डोमेस्टिक को अगर ठीक कर रहे हैं आप, तो ये एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद रखनी चाहिए। अब मैं एक बहुत मजेदार बात आपसे करना चाहता हूं कि हमने हमेशा देखा कि जब भी जीएसटी पेट्रोल और डीजल को लाने की बात होती थी, तो सरकार की तरफ से ये कहा जाता था, केंद्र सरकार की तरफ से, कि भैया ये अपोजिशन वाले राज्य मानते नहीं है कि वो रेवेन्यू डेफिसिट जो होगा, उनको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। आज भी तो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ, 48,000 करोड़ सरकार बोल रही है, तो उसमें भी हो सकता है, तो उसको भी बॉयंसी से ठीक किया सकता है। तो अगर इस लेवल के इस कंसेंसस देश भर में बन रही है राज्यों के बीच में, तो इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि अब उसको भी कंज्यूम, पेट्रोल डीजल और गैस, सबको आप जीएसटी के दायरे में लेके आइए, तो कंजम्पशन को और तेजी मिलेगी। क्योंकि जब गाड़ी का पहिया घूमता है ना, माना जाता है कि अगर व्हीकल सेल्स में सीवी सेल्स के बजाय सीवी सेल्स ज्यादा होती है पीवी के बजाय, यानी कमर्शियल व्हीकल गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं, ट्रक ज्यादा बिकते हैं, बस ज्यादा बिकती है, टेम्पो ऑटो ये जब, तो उससे लगता है कि इकोनॉमी में चक्का चल पड़ा है। तो भैया उधर थोड़ा सस्ता करो ना, उनकी ड्राइविंग कॉस्ट कम करो। अभी आपने प्राइस कम किया, बहुत अच्छी बात है, उसको भी कम करो। तो खैर ये सब बहुत सारी चीजें जो भविष्य में हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन बाजार खुश क्यों नहीं है? बाजार खुश इसलिए नहीं है कि उसकी उसकी जो चिंताएं हैं अभी भी वो बरकरार हैं। जब तक ये चिंताएं नहीं होंगी,
ठीक तब तक नहीं होगा और इन चिंता के ठीक करने के लिए मैक्सिमम आपके पास 21 अक्टूबर तक का टाइम है। 21 अक्टूबर तक आपको ये रिपोर्ट्स मिल जाएगी। कंजम्पशन में तेजी आ गई है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, दुकानों में भीड़ लगी हुई है, कंपनी सेल्स डेटा देने लगेंगी। अगर ये सब आपको 21 अक्टूबर तक दिखेगा, तब तो मार्केट बढ़िया करेगा आगे। अगर वो नहीं दिख रहा है कि नहीं अभी भी डाउन है, तो फिर मुश्किल है। और Q2 का रिजल्ट देख के आप कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि हमको पहले ही पता है कि वॉश आउट है। 2 महीने निकल चुके हैं और अभी जीएसटी लागू नहीं हुआ है, तो सेकंड क्वार्टर में कोई बहुत बड़ा तूफानी रिजल्ट कोई कंपनी देगी, ऐसी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारे कॉन्टेक्स्ट को आपने ध्यान से समझा होगा। और बहुत सारे लोग जल्दबाजी में कमेंट कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। पेशेंस रखिए। और मार्केट में इस समय क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को? तो मैं आपको रिफ्रेश कर रहा हूँ खाली, कि मैंने 3 वीडियो बनाए हैं अब तक। एक हमने बनाया था लास्ट ईयर अक्टूबर, मैंने कहा था 31 मार्च तक कोई बाइंग मत करिएगा। आपने मार्केट देखा। फिर हमने कहा था 30 जून तक मत करिए, क्योंकि टैरिफ का ऐलान कर दिया था उन्होंने, तो आपने 30 जून तक भी मार्केट को देख लिया। बीच में मार्केट थोड़ा-सा रिवाइव हुआ था, लेकिन फिर टूट गया। फिर हमने जुलाई में जब वीडियो बनाया, तो हमने कहा था कि अब आपको डिप पे बाई करना चाहिए। मैं उसको रिइटरेट कर रहा हूँ कि जब भी मार्केट में बड़ा डिप दिखे या कोई स्टॉक बहुत वैल्यूएबल आपको दिख रहा है कि अच्छी क्वालिटी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है और वो गिर गई है, कोई भी रीजन से रहे हों कि अभी रिजल्ट अच्छा नहीं आया या माहौल ठीक नहीं है, कुछ भी दिक्कत है, तो उस पर आप ग्रेजुअली क्रीपिंग बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि धीरे-धीरे चीज़ें जब परिवर्तित होंगी, तो फिर बहुत कुछ होगा। और मुझे उम्मीद है कि शायद नवंबर तक आपको एक बहुत पॉजिटिव खबर टैरिफ साइड से भी मिलेगी। अभी मैं उसको और पका रहा हूँ, देख रहा हूँ, अगर वो कन्फर्म होती है तो फिर हम आपसे शेयर करेंगे। मेबी नवंबर तक शायद आपको टैरिफ फ्रंट पे भी एक अच्छी खबर मिले। तो वैल्यू बाइंग करते रहने हैं, लेकिन मार्केट अभी कोई बहुत तेजी दिखाएगा, भूल जाइए आप एकदम कि एकदम से कुछ हो जाएगा। अगर होता है तो हम लोग बीच में इसको रिव्यू करेंगे, लेकिन जीएसटी की वजह से मार्केट क्यों खुश नहीं हुआ, उसके कुछ संभावित कारण जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।